हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 22 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 5 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपने विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज कबीर दास जी के कुछ रचित साखियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए देखिए, बहुत अच्छी और बहुत ज्ञान देने वाली साखियां होती है ये। जाति न पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। देखो क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, कितनी गहरी बात बोली गई है इसके अंदर। कबीरदास जी अपनी साखी के माध्यम से कह रहे हैं कि जिस प्रकार म्यान के अंदर म्यान के बजाय तलवार या तलवार की धार को महत्ता या वरीयता दी जाती है, ठीक उसी प्रकार साधु या सज्जन की पुरुष की जाति या धर्म के बजाय उसके ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए। कि जिस तरह से जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मतलब उसकी जाति और धर्म मत पूछो, उसका ज्ञान पूछ लो कि उसके अंदर ज्ञान क्या है, मतलब तभी वो सज्जन पुरुष होगा ना। मोल करो तलवार का, तलवार का मोल करो। अगर युद्ध करने कोई जा रहा है तो तलवार काम में आएगी। उसकी म्यान चाहे कितनी भी सुंदर हो और उसके अंदर तलवार अगर अच्छी नहीं होगी तो उस तलवार या उस म्यान का कोई फायदा नहीं। तो मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, मतलब म्यान की कोई वैल्यू नहीं है, वो तो सिर्फ कवर करने के लिए, लेकिन असली वैल्यू किसकी है? तलवार की है। इसी तरह मनुष्य में असली वैल्यू किसकी है? ज्ञान की है। उसकी जाति धर्म की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो देखो बहुत अच्छी, मतलब बहुत प्यारी साखी है ये। सेकंड देखो, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। देखो क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे भी बहुत अच्छे शब्द हैं। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति की गाली अपशब्द और कटु वचन के जवाब में गाली अपशब्द या कटु वचन नहीं कहना चाहिए। अगर किसी ने आपको भद्दे शब्द या कुछ गलत शब्द बोले हैं तो आप वापस में उससे पलट कर अपशब्द मत कहो। अगर आप ऐसा कहोगे तो आपने अगर एक बोला है, अगर मान लो किसी व्यक्ति ने आपको कुछ अपशब्द बोला और आपने भी पलट कर उसको अपशब्द बोला, तो वो व्यक्ति वापस से पलट कर आपको दो अपशब्द बोलेगा। मतलब एक अपशब्द के बजाय अब आप उसने आपको दो या चार अपशब्द बोल दिए। तो देखो क्या कह रहे हैं, ऐसा कहने से वह व्यक्ति फिर से अनेक प्रकार के अपशब्द कहेगा। अर्थात ऐसे में संयम से काम लेना चाहिए। जब कोई अपशब्द कह रहा है तो आप शांत हो जाइए, तो वो एक अपशब्द या दो अपशब्द बोलकर चुप हो जाएगा और अपने आप वहां से चला जाएगा। गाली अपशब्द के जवाब में गाली या अपशब्द नहीं कहना चाहिए। तो कभी भी गाली और अपशब्द के जवाब में आपको गाली या अपशब्द नहीं कहना चाहिए। तो देखो, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। गारी गारी मतलब गाली भी, एक गाली एक आती है और उल्टत होई अनेक। अगर आप उसे उलट कर जवाब दे देते हो तो वो एक से अनेक बन जाती है। कहत कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। और कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपने पलट कर किसी को वापस अपशब्द नहीं कहे हैं तो वो आपकी जो उसने गाली बोली है वो एक की एक ही रह जाएगी। गाली का मतलब है यहाँ पे अपशब्द, भद्दे वर्ड्स। ठीक है, देखो बहुत अच्छी साखी है ये। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया, साधु मतलब सज्जन व्यक्ति, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है। मोल मतलब कीमत या सम्मान। मयान मतलब तलवार के, जैसे तलवार होती है ना उसके अंदर रखने, तलवार जिसके अंदर रखी जाती है उसे हम तलवार रखने का खोल कहते हैं। गारी मतलब गाली या अपशब्द या कटु वचन। और उल्टत मतलब जवाब देते पर। तो बहुत अच्छी मतलब पंक्तियां हैं, बहुत अच्छी शब्द हैं, इनको अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए। आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन पंक्तियों के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। निम्न में से कौन सा साधु शब्द का पर्यायवाची नहीं है? देखो, भद्र, सभ्य और सज्जन, ये सब क्या है? साधु शब्द के पर्यायवाची है। लेकिन गगन, गगन किसका है? आकाश का पर्यायवाची है। निम्न में से अनेक का विलोम शब्द क्या होगा? एक का क्या होगा? अनेक। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा? एक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? एक मतलब एक और अनेक मतलब बहुत सारे, कई, बहुत से, अब ढेरों, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके समानार्थक शब्द हो जाएंगे। अब कबीरदास जी के अनुसार सज्जन पुरुष की पहचान किस तरह की जानी चाहिए? किस तरह की जानी चाहिए? ज्ञान से की जानी चाहिए ना। सज्जन पुरुष की पहचान किस तरह से की जानी चाहिए? ज्ञान से की जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से इसके आंसर दिया गया है, वहीं से लिख लेते हैं इसका आंसर। देखो, साधु या सज्जन की पुरुष की, साधु या सज्जन पुरुष की जाति या धर्म के बजाय उसके ज्ञान से, ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए, या ज्ञान से पहचान होनी चाहिए उसकी। यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसकी पहचान किससे होनी चाहिए? ज्ञान से। किस तरह से जानी जानी चाहिए? ज्ञान से जानी जानी चाहिए। आप किस तरह से लिखेंगे? साधु या सज्जन पुरुष की जाति या धर्म के बजाय उसे ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए। किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? ज्ञान से। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। देखो आप यहाँ से लिखेंगे, चाहे तो आप सीधा अगर यहाँ से लिखना चाहें तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखो ये हो जाएगा फर्स्ट। एक मिनट, यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, साधु या सज्जन पुरुष की जाति धर्म के बजाय उसके ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए। या यहाँ पे आप इस तरह से लिखना चाहें, इजी वे में लिखना चाहें तो कबीरदास जी के अनुसार सज्जन पुरुष की पहचान ज्ञान के आधार पर की जानी चाहिए। ज्ञान के
आधार, ये लिख लीजिएगा जो आपको हो सकता है कि ज्ञान के आधार पर की जानी चाहिए। तलवार और म्यान में से कबीरदास जी ने म्यान को महत्वपूर्ण क्यों नहीं माना कि अगर युद्ध होगा तो कौन काम आएगा, तलवार काम आएगी ना, तलवार की धार काम आएगी, लेकिन म्यान तो कोई काम नहीं आएगा। उसी तरह इंसानों में भी गुणों को देखना चाहिए, उसके ज्ञान को देखना चाहिए, ना कि उसके जाति वेशभूषा इन सबको। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए आंसर नंबर, तलवार और म्यान में से कबीरदास जी, यहाँ पे मैं आ जाएगा, तलवार और म्यान में से कबीरदास जी ने म्यान को महत्वपूर्ण नहीं माना क्योंकि युद्ध में तलवार काम आती है ना कि म्यान। ठीक उसी प्रकार हमें मनुष्य के गुणों को प्राथमिकता देनी चाहिए बजाय कि उसकी जाति या धर्म को। तो कबीरदास जी ने क्या कहा है कि युद्ध कभी होता है तो उसमें तलवार काम आती है, तलवार की धार काम आती है, लेकिन म्यान उस समय कोई काम नहीं आती। ठीक उसी प्रकार हमें मनुष्य के गुणों को प्राथमिकता देनी चाहिए कि उसमें गुणों को या उसके ज्ञान को, गुणों या ज्ञान आप कुछ भी लिख लीजिएगा, गुणों या ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए बजाय कि उसकी जाति या धर्म को। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो लास्ट प्रश्न है, किसी के द्वारा गाली या अपशब्द देते समय कबीरदास जी ने संयम रखने की बात क्यों की है? क्योंकि एक गाली अनेक गाली बनकर वापस आएगी, इसीलिए कबीरदास जी ने क्या कहा है, संयम रखने की बात की है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए आंसर क्या है, कबीरदास जी के द्वारा अपशब्द कहने पर किसी के द्वारा अपशब्द कहने पर कबीरदास जी ने संयम से रहने के लिए इसीलिए कहा है कि अगर हम भी उसे अपशब्द कहेंगे तो वह फिर से अनेक अपशब्द और कहेगा और एक गाली अनेक गाली बनकर वापस आएगी। तो देखो कबीरदास जी क्या कहते हैं, संयम रखो। अगर आपने किसी ने आपको एक अपशब्द कहा है और आप भी बदले में अपशब्द कह देते हो तो वो अनेक अपशब्द बनकर वापस आएंगे। यहाँ पे गाली की जगह अपशब्द चाहे तो अपशब्द लिख सकते हैं कि एक जो अपशब्द है अनेक अपशब्द बनकर वापस आएगा। ठीक है, अपशब्द कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा अपशब्द ना, कि एक अपशब्द क्या है, अनेक अपशब्द बनकर क्या हो जाएंगे, वापस आएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा कि अगर हम वहाँ पे संयम रख लेते तो वो एक की एक रह जाएगी, लेकिन अगर एक के बदले में हमने भी अपशब्द कह दिया तो वो अनेक अपशब्द बनकर वापस आएगा। और क्या होगा, और इससे क्या होगा, बात और बढ़ेगी। तो इससे अच्छा है कि संयम रख लो। तो कबीरदास जी की ये बोला गया उन्होंने। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे क्या कहा गया वर्कशीट में। तो देखो नेक्स्ट क्या कहा गया वर्कशीट में, गतिविधि। उपयुक्त साखियों में से आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी और क्यों? अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो देखो यहाँ पे जो मुझे सबसे अच्छी बात लिखी है, मैं तो यही बोलूंगी कि जाति न पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक आप पूरा आंसर लिख देंगे, क्योंकि यही लाइन जो है, यही जो वर्ड साखी है, वो पूरी की साखी बहुत ज़्यादा अच्छी है कि जात न पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अभी मैंने इसका मीनिंग आपको समझाया, एक बार फिर समझा देती हूँ कि हमें किसी की जाति पर नहीं जाना चाहिए कि वो किस जाति का, उसके ज्ञान को देखना चाहिए कि उसके अंदर ज्ञान कैसा है। जिस तरह से मोल करो तलवार का मोल करना है हमें, पड़ा रहन दो म्यान। म्यान की कोई वैल्यू नहीं है, म्यान तो चाहे पुरानी भी हो, लेकिन अगर तलवार धार की है तो हम कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। तो मुझे ये वाला पूरा अच्छा लगा। आप एक्टिव इन दो, इसमें पूरा आप जो लास्ट गतिविधि है उसके अंदर पहले ये पूरी जो साखी है ये लिखेंगे, उसके बाद इसका मीनिंग लिखेंगे। तो अगर ये सेकंड वाली अच्छी लगी तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइएगा और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।